जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ डीएम बिलावल और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में जो है वो मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का जो कोर्स ऑफ कंटेंट है वो क्या होगा। इसमें हम सबसे पहले एज जो है कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कंकैटिनेशन, इसके बाद इन और इज़ एंड बिटवीन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जो है वो डाटाबेस में क्या इस्तेमाल है। तो मैंने अपना एसक्यूएल ओपन किया है, तो सबसे पहले मैं जो है वो एज को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एसक्यूएल के अंदर। एज जो है वो बेसिकली सिलेक्ट के बाद जो है कीवर्ड लगता है। मैंने कहा कि सिलेक्ट करे स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से, तो इसने कहा कि इसमें जो है वो ये चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सिलेक्ट करे जॉब को वो दिखाए एज, जॉब को वो जो है वो ऊप के नाम से दिखाए। इसका मैं कॉलम का नेम जो है वो चेंज कर देने लगा हूँ कि मैंने जॉब की जगह अब जो है वो ऊप लगा दी है। अपॉर्चुनिटी जिसे मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा कि इसको जो है वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखाए। और इसके साथ जो मैं एक और एंट्री ले लेता हूँ, मैंने कहा कि सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय में से। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो अब यहाँ पर जॉब है जिसमें क्लर्क सेलमैन है वो अपॉर्चुनिटी के नाम से जो है वो आ चुकी है। तो इसके साथ मैंने सैलरी सेलेक्ट की थी, तो सैलरी भी जो है वो साथ वो दे रहा है। तो इस तरह आप कॉलम का नेम एट दी रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एज का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंकैटिनेशन होती है। कंकैटिनेशन का मतलब होता है जुड़ाव। ये जो है वो दो कॉलम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट करें, वो सिलेक्ट कर दे ई नेम और जॉब को, ई नेम और कंकैटिनेशन हो इसकी किसके दरमियान। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, इसको हम कंकैटिनेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ उसका जो है वो सैलरी के साथ कंकैटिनेट करें। मैंने कहा फ्रॉम एम्प्लॉय, उसने बता दिया कि स्मिथ 800, एलन जो है वो 600, ये उसका नेम है, ये जो है वो उसकी सैलरी है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ई नेम और मैं इसके साथ कंकैटिनेशन दे देता हूँ जॉब की फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये इसने मुझे कंकैटिनेशन में दोनों जोड़ के दे दिए हैं कि स्मिथ क्लर्क, जो एलन है वो सेल्समैन है और वार्ड जो है वो सेल्समैन है। तो इस तरह आप जो है वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन ऑपरेटर आता है, इन कीवर्ड आता है। इन जो है वो बेसिकली वेयर में लगता है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ पर इन को जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। मैंने कहा कि सिलेक्ट करे स्टैरिक फ्रॉम ईएमपी। इसके बाद मैंने कहा वेयर सैलरी जो है वो इन हो। इनके बाद मैंने ब्रेस शुरू कर दी है। इसके बाद मैंने कहा कि वो हो 1000 से लेकर 2000 तक जिनकी सैलरी है वो इसमें शामिल हो। तो नो रोज सिलेक्टेड, सैलरी इन 1000 एंड 2000। मैंने कहा कि सिलेक्ट करे स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके बाद मैंने कहा कि वेयर जो है सैलरी वो इन हो, किस किस के अंदर हो सैलरी उसकी। मैंने कहा कि 1250 के दरमियान, और इसके बाद मैंने कहा कि 3000 के दरमियान हो। तो देखिए क्या रिज़ल्ट देता है। तो इसने जो है वो सैलरी जो है वो लिमिट्स में भी एक्सीड की है। फॉर एग्जांपल मैंने 1250 दिया है तो इसने 1250 भी लेकर आया, और इसके बाद अपर लिमिट जो है वो 3000 दी है तो ये 3000 भी लेके आया। तो इस तरह ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जो है वो लेके आता है। तो इस तरह आप जो है वो इनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एसक्यूएल के अंदर
कि आपको जो है वो इस चीज़ लिमिट्स के अंदर जो है वो सैलरी चाहिए। इसके बाद बिटवीन का जो है वो ऑपरेटर आता है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं बिटवीन को क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन मैंने कहा वेयर सैलरी जो है वो बिटवीन हो, मैंने कहा सैलरी बिटवीन हो 1250 एंड 3000। तो सैलरी जिनकी दरमियान में है 1250 और 3000, ये उन जो है वो तमाम एंट्रीज़ को लेके आ चुका है। लेकिन इसमें एक बात है कि इसने जो है वो लिमिट्स जो है वो शामिल नहीं की। 1250 मैंने दिया है तो इसने 1250 जो है वो यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद 3000 है तो 3000 भी इसने दिया है। लेकिन इन जो है वो उसने 1250 और 3000 जो थे वो एग्जैक्टली जो है वो हमें दिए, इसके अलावा और कोई एंट्रीज नहीं है। लेकिन बिटवीन में जो है वो इसका मतलब है इसके अंदर अंदर, तो इसने इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं और लिमिट्स भी इसको सारे को जो है वो बता दिया है। तो इसके बाद एक कीवर्ड इसका रह जाता है, ये बेसिकली हम जो है वो नल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड देन मैंने कहा कि वेयर वो जो है रिकॉर्ड मेरे पास आए जिनका जो है वो मैं कहता हूँ कि कमीशन जो है वो नल है। वेयर COM कमीशन जो कॉलम का नेम है इज़ नल। देन मेरे पास जो है कमीशन जिनका नल है, मतलब कि कोई भी उनको वैल्यू जो है वो असाइन नहीं हुई, तो वो जो है वो मेरे पास उठा कर ले आया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप यहाँ पर वैल्यू 0 दे देते हैं तब भी ये जो है वो चीज़ 0 नहीं लेगा। 0 का मतलब है कि ये नल नहीं है, तो नल के लिए वो एम्प्टी होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह आप जो है वो इसको इस यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा इज़ नॉट नल तो देन वो रिकॉर्ड लेके आएगा जिनका कमीशन नल नहीं है। और मैंने कहा कि वेयर COM कमीशन इज़ नॉट नल। तो अब जो कमीशन जिनको जो है वो 300 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, 1400 और 0 मिल रहा है, ये उसको उठा के लेके आ रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 0 भी है वो नल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमने कहा नॉट नल, तो उसने कहा कि 0 भी उठा के लेके आया है, मतलब कि 0 जो है वो नल वैल्यू नहीं है। तो आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो कीवर्ड्स हमने किए हैं एज कंकैटिनेशन, इन एंड, इज़, बिटवीन वगैरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़।